राम जी ने अपने जीवन में क्या सुख देखा। जब पैदा हुए तो एक साथ चारों भाई पैदा हुए तो बड़े भाई बन गए। वो बोझ उनको जन्म से ही मिल गया जो उन्होंने निभाया। 16 साल की उम्र में राम जी ने जब शिक्षा पूरी की तो उनको बोध हो गया कि ये जीवन कुछ नहीं है, ये जीवन तो आने जाने का खेल है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, यहाँ तो आना है और जाना है। और वो थोड़ा सा अवसाद में जब घर में आराम से बैठने लगे तो अब वो गुरु जो थे वो कहाँ बैठने देने वाले थे। विश्वामित्र ने बुला लिया, वशिष्ठ जी ने बुला लिया बड़े दरबार में, एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया जिसे कहते हैं योग विशिष्ट। अर्जुन को कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वो तो एक युद्ध करने के लिए थोड़े समय के लिए था, किंतु योग विशिष्ट का ज्ञान देकर विश्वामित्र ने उनको योग विशिष्ट का ज्ञान देकर संसार के कर्मों में बांध लिया। आखिर वो छोड़ते भी कैसे? इतनी भक्ति, इतनी सेवा करने के बाद भगवान नारायण से भगवान का जन्म लिया था। हड्डियों के पिंजर लगे हुए थे। रावण जैसी शक्तियाँ जो है वो इन रिसर्च करने वाले मनीषियों को मार रही थी और प्रभु से इन्होंने राम जी का जन्म प्राप्त किया। अब राम जी को तो ये छोड़ने वाले नहीं थे। राम जी के जीवन की एक भी ऐसी कोई घटना नहीं है जो उन्होंने खुद नियत की हो। उनको ले गए वन में, उनसे ताड़का का वध कराया और बाहर ही बाहर विश्वामित्र जी ने उनकी शादी भी करवा दी। उनके परिवार का, उनका उसमें कोई मत नहीं, अपनी मर्जी से सब कुछ किया। षड्यंत्र करके जब वो राजा बनने लगे थे जंगल में भेज दिया। अब क्या करते वो ऋषि भी, क्या करते? उनकी हड्डियों के पहाड़ बन रहे थे, वो रिसर्च करते थे। वो बड़े बड़े धनुष, बड़े बड़े बाण, बड़े बड़े जो थे उस समय के हथियार उनकी और समाज कल्याण के काम करते थे, किंतु दैत्य शक्तियाँ उनको करने नहीं देती थी। ऋषि उनके साथ लड़ नहीं सकते थे, किंतु भगवान राम को उन्होंने प्रभु से प्राप्त किया था। इतनी जल्दी उनको छोड़ने वाले तो नहीं थे। अब जंगल में गए नंगे पैरी, राजकुमार अपनी पत्नी के साथ, बुरा हाल और हर तरह से बुरी स्थिति में रहते हुए उन्होंने 13 साल काटे। पर 13 साल ऐसे नहीं काटे। सीता जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सभी महिलाओं को एकता का सूत्र दिया और राम जी ने उत्तर से चलकर दक्षिण तक बताया कि भारत एक है, हमारा देश एक है। और उन्होंने राम जी को अपना भगवान माना। और रास्ते में ऋषि जो सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, दैत्यों को मारने के लिए जो तरह तरह के उन्होंने अनुसंधान किए हुए थे वो उन्होंने राम जी को दिए। अब राम जी ऐसे तो रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। उनको कई ऋषियों ने रास्ते में ऐसे ऐसे अनुसंधान किए हुए हथियार दिए। अंत में कैसा समय आया। अब दूसरी तरफ रावण को और दैत्यों को भी इस बात का पता था कि राम जी इस काम के लिए आ रहे हैं और ऋषियों ने अनुसंधान कर रहे हैं, इसलिए वो ऋषियों को मारते थे कि वो समाज की भलाई के लिए अनुसंधान ना करें। किंतु राम जी ने अपना पूरा समय और अपना दुख कष्ट में रहकर भी वो उनका कार्य पूरा किया। उनकी पत्नी गई, वो दुखी हुए, फिर वानरों की सेना बनाकर उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। एक बात बता दी कि उत्तर भारत के बिना भी वनवासी लोग और ग्रामवासी लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो शहरों और उत्तर भारत के बिना भी वह दुश्मन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक बार बता दिया कि हमारे वनवासी बंधु जो हैं वो किसी से कम नहीं है। तो ये हैं राम जी। अब अगर राम जी सुखपूर्वक राज्य करते तो उनको भगवान कौन कहता? उनकी स्टोरी तो इतनी होती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अब क्या हुआ कि जब सब कुछ कर भी लिया, सीता का अग्नि परीक्षा भी ले ली, तो घर में आकर कौन से सुख में रहे।
1 साल के भीतर ही सीता जी को त्यागना पड़ा। कब लिया राम जी ने सुख? और यही है, बस यही है हमारे देश का कि जब हम समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो अपने सुख का त्याग करते हैं। भगवान राम ने जन्म ही इसीलिए लिया था कि वो समाज की सेवा करें, अपने सुख के लिए उन्होंने जन्म नहीं लिया था। आज भी हमारे बहुत से मनीषी जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं और समय आने पर वो इसी प्रकार के भगवान राम या ऐसे महावीर पैदा करेंगे और इस देश को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।